हाय गाइस, टाइम इज अबाउट 10:20 AM और आज फिर निफ्टी एक्सपायरी है। ठीक है। आज वही खतरनाक दिन है जिससे बच के निकलना है। तो आपके आगे ट्रेड है और ट्रेड आप देखो बड़ा ही पास हेज्ड है। और क्यों? क्योंकि भाई मैं स्पाइक्स नहीं सह सकता फिर निफ्टी की, मेरे समझ से बाहर है। ठीक है। और फिर निफ्टी एक अलग ही किस्म का कोई जानवर है। ठीक है, इसके मूव्स बिल्कुल रैंडम, स्पाइक्स एकदम रैंडम होते हैं। छोटे से मूव में पुट भाग जाती है, कॉल भाग जाती है। तो मैं क्या एम कर रहा हूँ फिर निफ्टी पे कि ना पैसा बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा रिस्क जो टारगेट है वो ½ % का ही है प्रॉफिट का। और एक ट्रेड कुछ इस तरह चल रहा है। मैं दिखाता हूँ क्या ट्रेड है। एक फ्लाई चल रही है। ये नॉर्मल फ्लाई को नॉर्मल बनाता हूँ ताकि उसको अलग से ट्रैक कर पाऊँ और एडजस्ट कर पाऊँ। ठीक है, ये फ्लाई चल रही है। बाकी ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे भी होगा। और चार्ट दिखा दूँ अगर, तो चार्ट कुछ इस तरह है। हम हल्का सा गैप अप हुए, सेल ऑफ आया, वापस से बाइंग आ रही है। तो देखते हैं यहाँ से भी कॉन्टिन्यूशन मूव किस साइड का आता है, अप साइड या डाउन साइड का। बट मेरी पोजीशन 300 डाउन साइड की तरफ है, तो विल सी। अपसाइड आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा बड़ा कुछ लॉस नहीं होगा उसमें, तो कवर कर लेंगे। ठीक है, करंटली सिटिंग एट 1000-1500 के लॉस पे, तो नेक्स्ट टू नथिंग। बट ये प्लान है फिलहाल, आज का प्लान ये है कि ½ % का टारगेट करके जाएंगे और उससे जो बन पाता है उसके बाद निकालते रहेंगे। जैसे अभी अगर आप देखो तो ऐसे टावर बन रहा है। ठीक है, ये कुछ इस तरह पोजीशन है करंटली अभी। राइट। थैंक यू। और टाइम इज अबाउट 11:40 और एब्सोल्युटली नो डी के। तो फिर निफ्टी वही जो उसकी आदत है वही उसी रेप्लिकेट करता हुआ। अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पर कहीं इधर की फ्लाई बेची थी, तो मतलब जब तक हम यहाँ पर आने चाहिए मेरे को एक प्रीमियम का वो मिलना चाहिए। बट ये देखो, मेरे को एडजस्ट करना पड़ा है क्योंकि कोई प्रीमियम नहीं मिल रहा, तो मैंने डाउन साइड को पूरा फ्री कर लिया पहले से ही। क्योंकि हम बार बार डाउन डाउन ट्रेंड के अंदर, इंट्राडे ट्रेंड के अंदर, तो हम सिंपली मैंने इसको ऐसे कर लिया और इसमें कुछ बन नहीं है। वहीं पे अगर हम इंट्राडे पोजीशन देखें तो इंट्राडे में भी नो प्रॉफिट नो लॉस। मैं ऊपर की जो लेग्स हैं कॉल की उनको नीचे लाया हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। फिलहाल तो कुछ अच्छा लग नहीं रहा अभी तक फिन निफ्टी में, बट विल सी। विल ट्राई टू प्रोटेक्ट व्हाट वी हैव, जो कुछ भी नहीं बट अपना कैपिटल। ठीक है, तो देखते हैं भाई। देखो 12 बज गई है और बाबा जी का ठुल्लू मिला अभी। तो विल सी क्या होता है, उस हिसाब से देखते हैं क्या करेंगे आगे। थैंक यू। तो टाइम इज 1:44 और मैंने क्या करा ना, ये पूरे अप मूव में पुट साइड जो थी वो तो हो गई मेरी जीरो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहीं पुट्स को कवर कर लिया अपनी। ठीक है, सिर्फ कॉल्स को ओपन रहने दिया क्योंकि पुट में प्रीमियम बचा था 1 रुपए। अब 1 रुपए के लिए वो मेरे को बचा तो सकती नहीं, सिर्फ कॉल ओपन रखी। अब कॉल यहाँ तक में पूरी टूट गई। अब नीचे जब मार्केट पूरा वापस आ गई, यू टर्न ले लिया, तब मैंने पुट को री एंटर करा हल्की सी ऊपर स्ट्राइक पे, दैट इज इस प्राइस पे नहीं, इस प्राइस पे एंटर करा 7:25 पे। आप देखो मैंने पुट्स को कवर कर लिया था 130 के आसपास, 280, 130, तो 1-1.5 रुपए बचा था। ठीक है, 1-1.5 रुपए के लिए मैं पूरा ट्रेड होल्ड करके रखूं, उसका वर्थ इट नहीं है ना। मैंने कवर कर लिया, मैंने रीसेल करा इसी हल्का सा ऊपर आके। देखो इसको महंगा बेचा, महंगा बाय करा और महंगा बेचा 2200 को 50 पॉइंट ऊपर की पुट को। ठीक है ना, यहाँ पर जो हमारे को सपोर्ट दिख रखा है 200 बेचा मैंने, और इधर कहीं अपना सपोर्ट बन रखा है। ठीक है, करंटली वी आर सिटिंग एट 10,000 के प्रॉफिट पे। मैक्सिमम लॉस जो हमने देखा है दैट इज अबाउट 2,500, जो कि इस अपमूव के अंदर देखने को मिला 5-6 हजार के लॉस के बाद, प्रॉफिट के बाद। तो मेरे हिसाब से ये यहाँ पे ऑब्वियसली होल्ड था। अब क्वेश्चन आएगा यहाँ पर होल्ड क्यों रख रखा था इस लेवल तक। ये लाइन आप देखो शुरू से मार्क्ड है, और ये सिंपली जो डे लो था ना उसकी लाइन है और कुछ भी नहीं है। मेरा यही सिंपल गोल था कि जब तक हम डे लो के नीचे हैं और डे हाई के नीचे हैं, मैं 400 तक को होल्ड करना अफोर्ड कर पाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं ये पुट या तो रिवॉर्डिंग होगी या फिर बैकफायर करेगी। डिपेंड्स क्या होता है। अप मूव में तो कट रहे हैं, अप मूव में आईवी क्रैश हो रही है, कॉल्स की आईवी बढ़ रही थी, डाउन मूव में क्रैश हो रही है। तो लेट्स सी। एमटीएम चला गया 11,000 पे, और ओवरऑल पोजीशन एमआईएस प्लस जो अपनी वो है वो कुछ इस तरह है।
वी आर सिटिंग एट 12,600। अगर हम यहाँ कहीं बंद होते हैं दैट इज 37,000। उसके अलावा 29 ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे एडजस्ट करेंगे, क्या करेंगे। मे बी साइज डाउन कर दूंगा थोड़ी देर, 45-50 मिनट्स के अंदर, बट वील सी। फिलहाल दोनों 8-8 रुपए पे आ चुकी हैं, और 200 400 200 पॉइंट की रेंज है, तो इतनी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए अनलेस मार्केट ऐसे मूव्स दिखाए। तो देखो, क्योंकि आप देखो एक बड़ा डाउन मूव की तरफ एमटीएम देख रहा हूँ मैं अभी नीचे फोन में, क्योंकि अगर आप देखो ना मार्केट है 270 से सीधा 350, 70 पॉइंट की रैली विद इन 5 मिनट बैक टू बैक बनी है। 1 2 3 4 5 6 कैंडल बैक टू बैक ग्रीन, और फिर एक बड़ी डंप। तो मुश्किल होता है कॉल को ऐसे होल्ड करके रखना ना। मेरी हेज थी, मैं होल्ड कर पा रहा था कॉल। देखो यार, 7 रुपए से 22 रुपए, कैसे बैठोगे आप, है ना। वो अपने आप में एक टॉर्चर है। पूरा एमटीएम 6,000 से -1,000 2,000 चला गया था, बट होल्ड करना ही सबसे मुश्किल काम है फिर निफ्टी के अंदर। ओवरऑल मैं आपको अपडेट करता हूँ जो भी आउटली नेक्स्ट अपडेट होगी। करंटली वर सिटिंग एट 10,000। टाइम इज अबाउट 2 PM, और वी आर सिटिंग एट 13,000 के प्रॉफिट पे, और आई एम बाइंग मोर हेजेस। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू लॉक अप माई प्रॉफिट जितना हो पा रहा है। मतलब मैं एसेंशियली बुक कर सकता हूँ यहाँ पर भी, मेरा टारगेट ½ % का ही था, लेकिन मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको पुश कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ, मैं इनसाइड हेजेस बाय कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा, अगर एक आईवी स्पाइक आता है तो इनसाइड जो हेजेस है ना, वो भी अपनी रेज करेंगी वैल्यू। जैसे अगर आप देखो, मैंने इनसाइड हेजेस बाय कर रखी है, ठीक है। अब ये पुट 10 पे हो गई ना, अब बड़ी हमारे को सेलिंग देखने को मिल रही है, राइट। तो विच इज टफ, बट क्या करें, होल्ड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मार्केट क्या करती है अपने, कैसे प्रेजेंट करती है अपने आप को अभी, क्योंकि 1 घंटा बचा है। यहाँ से बड़ी फॉल आना या फिर वापस रिवर्स हो जाना, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। ठीक है, बेस्ट केस सिनेरियो इज हम इसको मैनेज कर पाए, होल्ड कर पाए, और उसी के लिए मैंने इनसाइड हेजेस बाय करी है, ताकि थोड़ा सा बाहर की साइड हम 32-30,000 बनेगा बनेगा। यहाँ तक मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, मैं तो चाह रहा हूँ यही एक्सपायर हो 22,000। दिस इज माई इंट्राडे पोजिशन, राइट। तो मैं आपको अपडेट करता हूँ जो भी होगा। टाइम इज अबाउट 2:22, और अपडेट देना है वो बस। एमटीएम स्विंग जो चल रहा है दैट इज 17,000 का प्रॉफिट चल रहा है अभी। नेट 20,000 के 20,000 चल रहा है। देखो आप, ठीक है, 19,700 प्लस 500 20,000 चल रहा है ये वाली फ्लाई को मिलाकर। ये फ्लाई फ्री कर ली मैंने। कुछ इस तरह नहीं, ये तो पोजिशनल अकाउंट की फ्लाई है जो फ्री पड़ी है, बट जो करंट फ्लाई वाली है मैं दिखा देता हूँ, वो ये है। अरे ये नहीं है भाई, ये नहीं है, ये है। ठीक है, ये इस तरह इसको फ्री कर ली मैंने। अब देखो, सेल कर रखी 2,400 बुक कर ली। पोजीशन ओपन है 2,300, 2,250, 2,350, 2,300, 2,250, 2,350। ठीक है, तो ये फ्री पड़ी है, और इसमें कोई लॉस वॉस कुछ नहीं होगा अब। ठीक है, अगर जैकपॉट हिट होता है तो जैकपॉट हिट होगा 10,000 का, वरना 260 रुपये मिल जाएंगे और हम घर चले जाएंगे। ठीक है, तो वी आर सेटिंग एट अबाउट 17,800 500 के प्रॉफिट पे। कुछ पोजिशन इस तरह है, और यहाँ पर अभी क्या प्लान है। अभी मेरा जो मन कर रहा है, वो मन कर रहा है कि मैं 18-19 हज़ार पे इसको बुक करके बंद कर दूं, और एक मन है कि इसको साइज आधा कर दूं। तो दोनों के बीच में कंफ्यूज हूँ, क्या करना चाहिए मुझे, बट वील सी कि क्या करेंगे। ठीक है, और देखते हैं भाई। हो सकता है मैं हेजेस और इनसाइड के बाय कर लूं, ताकि जस्ट इन केस एक साइड का बड़ा मूव आए तो मेरा एक और जैकपॉट लग जाए। ठीक है, वो मैं आपको अपडेट करूंगा जैसे भी होता है, बट करंटली वर सिटिंग एट 18,000। टाइम इज अबाउट 2:46, और अगर आप देखो ना तो फिर से एक बड़ा अप मूव आया। प्रीवियस जहां आया था उसके आसपास तक पहुंचे हम। यहाँ तक पहुंचने में क्या हुआ, जो हमारी पुट्स थी सेलिंग वाली, वो बिल्कुल जीरो हो गई। ठीक है, अगर हम जाके देखेंगे जो मैंने पुट्स कवर करी है, वो 40 पैसे 30 पैसे पे कवर करी है, तो इनमें कुछ देने को था नहीं, तो मैंने इनको कर लिया कवर। और जो इसकी इनसाइड एच थी उसको पड़े रहने दिया, क्योंकि इसमें क्या है यार, 400-500 रुपये बचे हैं। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट रिवर्स होना शुरू हो रही है, और जस्ट इन केस, जस्ट इन केस, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, बट एक बड़ा डाउन मूव आ सकता है, राइट। अगर आता है तो ये पुट मेरी हेल्प करेगी, और अगर नहीं आता तो रिगार्डलेस 300-400 रुपये का ही नुकसान होगा। ठीक है, कॉल साइड अभी भी ओपन है, क्योंकि कॉल में प्रीमियम बचा है।
तो मैं उस ट्रेड को लेके बैठा रहा हूँ जिसके अंदर प्रीमियम नहीं है। पता चले यहाँ से 100 पॉइंट का रिवर्सल आ जाए, वो 1 रुपए की चीज 5 रुपए पे चली जाए, 40-50 पैसे से 2-3 रुपए चली जाए। हम दे ही क्यों? जिस चीज के अंदर कमाने को कुछ नहीं उसको लेके बैठे क्यों? राइट। तो यही चीज इस टाइम पे मेरे को हेल्प आई थी, और इस टाइम पे हेल्प आएगी या क्या होगा पता चलेगा। देखो यहाँ पे कोई नुकसान तो है नहीं ना, वो कुछ कमाई तो दे नहीं सकती, तो एटलीस्ट उसको कवर तो कर ले। वो डाउन आती, वो पूरी डाउन आके मैंने एक ऊपर की महंगी पुट बेचने को मिल गई मेरे को। मैं अगर वेट यहीं पे कवर नहीं करता, मैं महंगी पुट बेच भी नहीं पाता यहाँ पर। राइट। तो फिर से वेट करते हैं, फिर से डाउन मूव आएगा, फिर से महंगी पुट बेचने का मौका मिलेगा तो बेच लूंगा। वरना लगभग 12 मिनट रह गए एवरेजिंग में, बस प्रार्थना करो यहाँ से ब्रेकआउट ना आए, क्योंकि वो कॉल्स को थोड़ा सा परेशान कर सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ लास्ट में। टाइम इज अबाउट 3:05 और आई क्लोज माई इंट्राडे पोजिशंस, मतलब फ्लाई छोड़ के जो स्ट्रैंगल होती है वो बंद कर दी। ठीक है, तो एमटीएम कुछ इस तरह है, मतलब वी लुकिंग एट 23,000 24,000, 1000 रुपए इसके गए कटे हुए हैं। तो 25,000 कुछ पे हम देख रहे हैं अभी। और अगर हम यहाँ से एवरेजिंग के लिए 300 के आसपास जाते हैं और वहाँ एवरेज हो जाती है, तो विल क्लोज एट अबाउट 31,000, दैट इज 1.5% फॉर द डे। और मेरे हिसाब से आज मैंने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ट्रेड करा, बहुत ही ज़्यादा। ये फ्लाइज जो है ना, ये मैंने इंप्लीमेंट करना शुरू करी है, ये बहुत ज़्यादा काम आ रही है मेरे। इनफैक्ट ये है फ्लाई जो फ्री कर ली। ठीक है, और ये फ्लाई मेरी थोड़ी सी 50 पॉइंट से दूर रह गई, 50 पॉइंट से। ये देख रहे हो, 50 पॉइंट था, 250 पे था, 250 पे लग गया थी, पोजिशनल अकाउंट किए ये, तो 20,000 इधर भी थे। ठीक है, बट इतना तो यार मिस होगा, हर बार हिट नहीं होती इनको। इनकी हिटिंग एवरेज तो यार महीने में 1-2 हिट हो जाए इनफ होता है। ठीक है, क्योंकि 1-2 हिट होते ही आपको जैकपॉट मिल रहा है और वैसे आप रिस्क फ्री बैठे हो। फिलहाल एक फ्लाई ये तो पोजिशनल की अकाउंट की चल रही है। ठीक है, तो देखते हैं ये कहाँ पे क्लोज होती है। मैं क्लिप को चलने देता हूँ, थोड़ा सा समझा भी देता हूँ, और तब तक मार्केट का हम देख लेंगे क्या ऑप्शन। तो आज क्या हुआ ना मार्केट में, अगर आप देखो, हम बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा सा वीक हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, हम गैप अप खोलते हैं और मैं धीरे धीरे कॉल को नीचे लाया हूँ, पुट को मैं एक बार भी ऊपर नहीं लेके गया, सिर्फ एक बार ऊपर पुट को लेके गया हूँ जब ये मूव आ चुका था। क्योंकि इस मूव में क्या हुआ, पुट्स हो गई जीरो। ठीक है, कॉल स्पाइक हो गई, पुट हो गई जीरो। तो मैं अपनी कॉल को लाया 200 पे, जो प्रीवियस डे लो से एक दिन पहले का लो भी वही था 200। तो मैंने कहा यार 200 तो सेफ होगा, मैं 200 पे लाया, और कॉल्स को रखा हुआ था मैंने 400 पे डे हाई के ऊपर। उसके बाद इस मूव में मेरे को एडवांटेज मिला, इस मूव के यहाँ कहीं पे मैं पुट को लाया हूँ। एग्जैक्ट बॉटम तो मैं कैच नहीं कर पाता, इतना परफेक्ट प्रो हूं नहीं मैं। ठीक है, मैंने यहाँ कहीं कैच करा, और उसके बाद यहाँ पर ये जब ऊपर जा रहा था ना, तो फिर से कॉल मेरी स्पाइक हो रही थी, लेकिन अब मेरे पास 200 की पुट थी, तो मुझे कुछ हार्मनेस नहीं हो रही थी, मेरे को बढ़िया अपना पैसे बन रहे थे। उसके बाद तो मैंने साइडवेज चलने दिया मार्केट को, हेज करके, इनसाइड हेज बाय करके, सेफ्टी के लिए। देखो मेरा पहला जो प्रायोरिटी रहती है ना, प्रायोरिटी रहती है, वो रहती है प्रोटेक्शन। ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा मेरा दिन का टारगेट था ज्यादा परसेंट। भाई मेरे को सूट ही नहीं करता फिर निफ्टी, तो जो चीज सूट ही नहीं करती उस पर क्यों मैं पागल होता रहूं। ठीक है, मैं बड़ी लाइट ट्रेडिंग कर रहा था आज, हैं छोटे छोटे ट्रेड्स थे। ये फ्लाई भी देखोगे तो इसमें 1000 के 10,000 मिल रहे थे। ठीक है, बाकी अगर किसी को ये फ्लाइज वगैरह सीखनी हो, एडजस्टमेंट वगैरह, तो मैंने एक कोर्स बना रखा है। वो मैंने ऑफिशियली लॉन्च नहीं करा अभी, बट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अगर आप मेरी लाइव ट्रेडिंग वीडियो देखते हो तो आप रेगुलर होगे, तो शायद आपके काम आ जाए। कोर्स में कूपन डाल लेना है यूट्यूब, तो आपको 20% ऑफ। ठीक है, और 20 या 25 जो भी मैं भी सेट कर दूंगा, प्राइसिंग के हिसाब से सेट कर दूंगा मैं। ठीक है, बाकी मैंने भी ऑफिशियली लॉन्च नहीं करा कोर्स, मैंने बना रखा है। और ठीक है, बाकी कोई रेगुलर लोग जो देखते हैं वीडियो यहाँ तक, इतनी लंबी वीडियो में जो यहाँ तक देख रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा एक्सेस। तो अभी ऑब्वियसली टेस्टिंग पर है, इसलिए प्राइस भी कम है और वो भी है, बट मैंने नोटिस करा ये फ्लाइज मेरे बहुत काम आ रही हैं। आप खुद ही देख रहे हो यार, फ्री बैठे हैं, बीच में जैकपॉट लग गया है ना, यहाँ से 5,000 रुपये और आ जाएंगे, वरना 20,000, 20,000 में 1%, यहाँ पे सीधा आधा परसेंट ऐड ऑन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से वर्थ इट है फ्लाइज बनाना, और काफ़ी यूजफुल पड़ रहा है अभी। ट्रायंगल्स के बीच में डाल दो, कहीं पे भी डाल लेता हूँ मैं। राइट, तो बंद करते हैं वीडियो को, और वी आर क्लोजिंग एट 3:08। अभी तो बचे हैं 10 मिनट और।
बट एवरेजिंग में ये वीक होती जाएगी धीरे धीरे, अगर हम यहाँ से टूटते गए तो। ठीक है, देखते हैं, पूरी बेरिश कैंडल ही बनी है। कल देखते हैं, कल मिड कैप एक्सपायरी है। अगर आपको मिड कैप एनालिसिस वीडियो भी चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं बना दूंगा वो भी। बट या, थैंक यू।